हेलो गाइस, मैं सेल्फ भरत पवार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। कैसे हैं सब लोग। और स्टार्ट करते हैं टॉपिक हम लोग कक्षा 12 का जेनेटिक्स के अंदर। हम लोग लगातार स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े जेनेटिक्स में और फाइनली हम टॉपिक आज पहुंच गए हैं। वो है हमारे पास में सेक्स लिंकेज के बारे में। लास्ट वीडियो में हम टॉपिक जो था हमारे पास में हमने लिंकेज के रिकॉम्बिनेशन के सारे कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट कर दिए थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हमारे पास में सेक्स लिंकेज को लेके और धीरे धीरे हम लोग कौन कौन सी जो है डिसऑर्डर जो है, कौन कौन से जो एक्स लिंक डिसऑर्डर है, कौन कौन से वाई लिंक डिसऑर्डर है और कौन कौन से ऑटोसोमल है, कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर, कौन कौन से मेंडल वगैरह वगैरह बहुत सारी कहानी इसमें होने वाली है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे हमारे पास में एक्स लिंकेज डिसऑर्डर के बारे में। और अगर गाइस आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सब कुछ मिलने वाला है, ऑल इन वन मिलने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई चार्जेस नहीं। तो ठीक है, तो स्टार्ट करें बिना किसी टाइम पास के। चलिए साहब, हेडिंग मेरे पास में लगा, बिल्कुल मैंने यहाँ पे लिखा है सेक्स लिंकेज। क्या वर्ड बोला मैंने यहाँ पे? सेक्स लिंकेज। ओके, भी सेक्स लिंकेज क्या मीनिंग है? क्या बोला मैंने? सेक्स लिंकेज क्या मीनिंग है? क्या बोला? सेक्स लिंकेज। ओके, यानी कि सेक्स मतलब जेनेटिक्स के मेल और फीमेल में सेक्स दो जेंडर होते हैं, मेल और फीमेल। ओके, मेल सेक्स की बात हो रही है, फीमेल सेक्स की बात हो रही है, तो आपको पता ही है कि मेल सेक्स के लिए जो इंडिकेशन है वो ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग बाय एक्स वाई एंड फीमेल के लिए क्या होता है? एक्स एक्स होता है। यानी यहाँ पे जो बात होने वाली है, यानी कुछ जो चीजें हैं वो जो जीन है वो किस पे कोड हो रखे हैं? सेक्स क्रोमोसोम पे कोड हो रखे हैं। क्या बोला मैंने? जो जीन है वो कहां पे आ रखे हैं? सेक्स क्रोमोसोम पे आ रखे हैं। ओके, तो मैंने क्या बोला? जीन प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम, उन्हें बोलते हैं सेक्स लिंक्ड जीन। क्या बोलते हैं हम लोग? सेक्स लिंक्ड जीन कहते हैं। यहाँ पे कहानी क्लियर। और ये जो फिनोमिना है ना, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम लोग? सेक्स लिंकेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेक्स लिंकेज। क्या बोलते हैं? सेक्स लिंकेज। क्लियर। तो क्या बोला? जीन मेरे पास में क्या है? जीन मेरे पास कहां पे है? कहां पे है? सेक्स क्रोमोसोम पे। अब आपको दिखा दो मैं क्लियर कहानी यहाँ पे। अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, ओके, तो क्रोमोसोम आपके पास में दो प्रकार के होते हैं। अगर एग्जांपल में सिंपल हो हमारे गैमेट के अंदर, ओके, तो हम कितना लेते हैं? 23 लेते हैं। क्लियर। अब 23 में हमारे पास में 22 प्लस 1, ये 1 कौन सा होता है? सेक्स क्रोमोसोम। और ये 22 कौन से होते हैं? ऑटोसोमल। क्या होता है ये? ऑटोसोमल। ओके, जो हमारे पूरे बॉडी के पार्ट बनाते हैं। और जो एक्स क्रोमोसोम है जो सेक्स डिटरमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि वे जीन जो कहाँ होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम पे होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? सेक्स लिंक्ड जीन कहते हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर, बहुत सिंपल है, एकदम हम आराम से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो ये जो पूरा फिनोमेना उसने क्या बोला? हमने सेक्स लिंकेज बोला। कहानी क्लियर। चलिए, अब मैंने बोला कि जो सेक्स लिंकेज है वो कितने टाइप का होता है। क्या बोला मैंने? सेक्स लिंकेज जो है वो कितने टाइप का होता है। तो मैंने यहाँ पे देखो बहुत क्लियर कहा आपको, सेक्स लिंकेज मेरे पास में दो टाइप का, मेरे पास में एक्स लिंकेज एंड वाई लिंकेज। यानी ऐसे जीन जो एक्स क्रोमोसोम पे हैं, ऐसे जीन जो वाई क्रोमोसोम पे हैं। एक्स वालों को बोलते हैं एक्स लिंकेज और जो वाई को क्या बोलते हैं? वाई लिंकेज। क्लियर कहानी यहाँ तक। यहाँ पे हम लोग वाई के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, बहुत बिल्कुल सिंपल, हम लोग यहाँ ओनली एक्स लिंकेज के बारे में डिस्कस करेंगे। किसका करेंगे डिस्कस? एक्स लिंकेज के बारे में। एक्स लिंकेज मेरे पास में कुछ डिसीज है जो कॉमन है, मैंने ले रखी है। मैंने बोले यहाँ पे डिसीज नंबर 1, ड्रोसोफिला में आई का कलर। ड्रोसोफिला में जो आई है ध्यान रखना, जो आंख होती है उसका कलर, ओके, वो किस पे ध्यान रखना? उसके एक्स लिंकेज पे होता है। क्या होता है? उसके एक्स क्रोमोसोम पे वो जीन होता है जो ड्रोसोफिला के अंदर आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका मैं जो जेनेटिक मेकअप है वो मैं ऑलरेडी जो है लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, आप लोग उसको एक बार रिवाइज करके देख लें। नंबर 2 मेरे पास में आता है हीमोफीलिया के बारे में। ओके, दिस इज आल्सो जेनेटिक डिसऑर्डर। तीसरा मेरे पास में कलर ब्लाइंडनेस। इन दो के ऊपर भर भर के सवाल रीट में ध्यान रखना। हीमोफीलिया के ऊपर और कलर ब्लाइंडनेस को लेके बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भर भर के बनते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आज मेरे इतना स्पेस हम लोग हैं हीमोफीलिया का कॉन्सेप्ट करेंगे, बाकी का हम जो है कलर ब्लाइंडनेस नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में करेंगे। क्लियर कहानी है तक? इतना ही नहीं है, एक्स लिंकेज के एग्जांपल 3 ही नहीं है। ऐसा नहीं कि 3 ही और कोई होता नहीं, बहुत सारे एग्जांपल हैं। 3 तो ये मैंने यहाँ पे ड्रोसोफिला में आई का कलर, नंबर 2 मेरे पास में हीमोफीलिया और नंबर 3 मेरे पास में कौन सा? कलर मतलब कलर ब्लाइंडनेस। इनको कलर दिखाई नहीं देंगे, इसमें कलरफुल इमेज आपको दिखाई
नहीं देखी, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज दिखाई देगी या अलग अलग कलर्स की इमेज है, पर्टिकुलर कलर आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे कहानी क्लियर। और हीमोफीलिया में सिंपल सी कहानी है कि हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होगा, यानी हमें कोई भी छोटी सी भी चोट लगेगी तो हमारा जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो रिएक्शंस काम नहीं होगी, और वो क्लॉटिंग नहीं होने से हमारा ब्लड लॉस हो जाएगा और इससे डेथ हो जाएगी। क्लियर कहानी यहाँ तक, बहुत सिंपल है। चलिए उसके अलावा कुछ और भी एग्जांपल हमारे पास में है। एग्जांपल नंबर मेरे पास में डायबिटीज इंसिपिडस, क्या बोला मैंने, ये भी कौन सा है, एक्स लिंक पे कौन सा है, रिसेसिव, कौन सा वाला है, रिसेसिव। इस पे दो होते हैं, एक्स एक डोमिनेंट होता है, कहता है रिसेसिव। तो ये मेरे पास में कौन सा है, एक्स लिंक मेरे पास में कौन सा, डायबिटीज इंसिपिडस, कौन सा वाला है ये, डायबिटीज इंसिपिडस, कौन सा मेरे पास में, रिसेसिव है, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर कौन सा मेरे पास में, डायबिटीज इंसिपिडस। क्लियर कहानी यहाँ तक, बहुत सिंपल है। दूसरा है मसल्स की डिस्ट्रॉफी से बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ध्यान रखना, ये भी कौन सी, रिसेसिव डिसऑर्डर है। तीसरा मेरे पास में स्यूडोरिकेट्स है, ये कौन सी, डोमिनेंट डिसऑर्डर है। चौथा मेरे पास में वो है मेरे पास में डिफेक्टिव इनामल टीथ। ओके, हमारे जो है दांत, जो दांत की जो मजबूती है वो बिकॉज ऑफ क्यों है, इनामल के कारण है। जो इनामल ध्यान रखना हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। ओके, तो उससे हमारे दांत बने हुए होते हैं, तो उसको बनाने में भी मैकेनिज्म होती है ना, तो वो जो डिफेक्टिव ध्यान रखना हमारा इनामल रहेगा वो एकदम कमजोर रहेगा, हमारा दांत मजबूत नहीं रहेंगे। यहाँ तक कहानी के लिए बहुत सिंपल है। चलिए तो एक बार रिवाइज कर दूं, कौन कौन सी बीमारी है, ड्रोसोफिला में आई का कलर, हीमोफीलिया, देन हमारे पास में कलर की ब्लाइंडनेस, उसके बाद में डायबिटीज इंसिपिडस एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड स्यूडोरिकेट्स एंड डिफेक्टिव इनामल ऑफ टीथ। ये में कम किस में पढ़ोगे, ये टोटल चीजें आप लोग पढ़ोगे किसमें, एक्स लिंकेज डिसऑर्डर के अंदर। क्लियर कहानी यहाँ तक, मजा आ रहा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते फटाफट आगे टॉपिक में। टॉपिक मेरे पास में हम चलते हैं आगे कि एक्स लिंकेज पे ध्यान रखना, बहुत सारे सोमेटिक कैरेक्टर के जीन भी होते हैं। क्या बोला मैं, क्या बोला मैं, समझ में आ रहा है, खोपड़े में क्या बोला यहाँ पे, एक्स लिंकेज, मेनी सोमेटिक कैरेक्टर्स फाउंड ऑन एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम पे बहुत सारे सोमेटिक कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं। क्या बोला मैं रिपीट करो देना, यहाँ पे एक्स लिंकेज के ऊपर बहुत सारे सोमेटिक कैरेक्टर्स भी मिलते हैं। ओके, तो उनके भी यहाँ पे कैरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्स के पास नहीं होती है, अगर वहां पे लोचा हुआ तो उसके सोमेटिक फीचर में भी लोचा हो जाएगा। क्लियर कहानी है तक। अब इनको पता है कि जो एक्स लिंकेज की जो कहानी है वो दोनों के पास में होती है, मेल के पास में होती है और फीमेल के पास में होती है। मेल में पता है क्या होती है, क्या होता है, एक्स और वाई, देखिए आ गया, मेल के पास में ऑलरेडी एक्स आ चुका है, उससे क्या फीमेल में तो दोनों एक्स ऑलरेडी है ही है। ओके, यहाँ तक कहानी, तो दोनों के पास में, मेल के पास में तो एक एक्स है जो रिस्पॉन्सिबल होगा और फीमेल के पास में दो एक्स है जो रिस्पॉन्सिबल होने वाले है। कहानी क्लियर, बहुत सिंपल है। आगे हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे टॉपिक हमारे पास में है आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला। देखो मैंने यहाँ पे जो है मेन फीचर दे दिए, क्या दे दिए, मैंने यहाँ पे जो बेसिक्स फंडामेंटल दे दिया। अब आप इनको क्रॉसिंग आप खुद करवा सकते हो, आपको बस सिंपल सी F1 क्रॉसिंग करवानी है, बहुत सिंपल चीजें आप लोग खुद करवा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि जो ड्रोसोफिला में जो आई का कलर है, और ड्रोसोफिला में आई के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल ध्यान रखना जो है वो कौन सा, मेरे पास में एक्स लिंकेज ध्यान रखना कंट्रोल होता है, उसका आई का जो कलर है वो एक्स लिंक से कंट्रोल किया जाएगा। ओके, अब वो कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा उसके लिए हमारे पास कौन सा है, देख लीजिए यहाँ पे, अगर उसकी आई रेड कलर है दैट्स मीन डोमिनेंट है, वो क्या है, अगर उसके पास में ड्रोसोफिला की आई का जो कलर है कौन सा कलर है, रेड कलर है, तो रेड कलर दैट्स मीन कौन सी, यहाँ पे ध्यान रखना डोमिनेंट फॉर्म। अगर उसका जो इंडिकेशन है वो किससे करोगे, प्लस, किससे करोगे, डोमिनेंट फॉर्म रेड कलर को प्लस इंडिकेट करो। क्लियर, जबकि व्हाइट आई का जो इंडिकेशन है वो किसके लिए है, रिसेसिव के लिए, उसको कैसे करोगे इंडिकेट, W से, किसे करोगे इंडिकेटेड, W से, यानी प्लस का इंडिकेशन ध्यान रखना वो होगा डोमिनेंट फॉर्म रेड आई के लिए, जबकि व्हाइट आई रिसेसिव के लिए होता है W इंडिकेशन। कहानी क्लियर, बहुत सिंपल है, बहुत आराम से तुम्हारा में कुछ भी हड़बड़ी नहीं है। अब मेरे पास में क्या बोल ध्यान रखना यहाँ पे कि मेरे पास दो कंडीशन है भाई, है तो मेल और फीमेल ही है ना, तो मैंने क्या बोल यहाँ पे, अगर मैं इसकी अलग अलग आपको बताऊं पॉसिबिलिटी, तो वो मेरे पास में है कि मेरे पास में होमोजाइगस, क्या बोला मैंने, होमोजाइगस यानी दोनों एक्स एक्स। क्लियर, अब होमोजाइगस में भी कौन सी है, रेड आई की फीमेल है, क्या है, रेड आई। अब रेड किसका है, डोमिनेंट फॉर्म है, क्या आएगा, प्लस आएगा, तो सिंपल है, दोनों क्या लगा दिया मैंने, प्लस लगा दिया, सेम कहानी है। फिर मैंने बोला हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस रेड आई फीमेल है, क्योंकि दोनों क्या है,
एक्स है तो क्या हो गई फीमेल है, बट कैसी है हेटेरोजाइगस है, बट कलर में कौन सा है रेड, रेड क्यों तो यहाँ पे डोमिनेट हो चुका है। ओके तो ये क्या हो गया दिस वन। कहानी क्लियर, बहुत सिंपल है। सेम कहानी होमोजाइगस व्हाइट आई के अंदर है तो दोनों क्या होंगे डब्ल्यू हो जाएंगे एक्स के ऊपर, ये देख लो हो गया। फिर क्या बोला मैंने, अब हेमीजाइगस रेड आई मेल, क्या बोला मैंने अब मेल लेना है, मेल में क्या चाहिए एक्स वाई चाहिए, इसमें एक्स क्या होगा रेड है तो क्या होगा प्लस में, मेल में क्या होता है एक्स और वाई होते हैं ना, तो ये एक्स जो है वो डब्ल्यू है या प्लस से डिपेंड करेगा, रेड है वाई का, रेड है तो क्या होगा एक्स पे प्लस होगा वाई होगा, देख लो यहाँ पे एक्स पे क्या आ रहा है प्लस से, बाकी मेल के लिए वाई तो इंडिकेट हो चुका ही है। सेम कहानी व्हाइट के लिए है मेल है, बात हो रही है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डब्ल्यू हो जाएगा, यहाँ तक कहानी के लिए बहुत सिंपल है। तो यानी कि मेल ऑलवेज क्या होगा हेमीजाइगस कंडीशन में, क्या होगा मेल इज ऑलवेज प्रेजेंट इन हेमीजाइगस कंडीशन, बट फीमेल जो है वो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन में आएगी। यहां तक कहानी क्लियर, बहुत सिंपल है। अब आप लोग जो है रैंडमली क्रॉस करवा सकते हो, अब आप क्रॉसिंग कैसे करोगे एग्जांपल समझो आपको, यहाँ पे सिंपल है तो आप लोग एग्जांपल देखो समझिए, यहाँ पे आप एग्जांपल के रूप में मैंने बोल दिया ध्यान रखना, दोनों मैंने डोमिनेंट रेड आई ले ली मैंने और मैंने व्हाइट ले लिया वाला, ठीक है ना, हेमीजाइगस व्हाइट आई मैंने ले लिया। ओके तो इसको आप इससे क्रॉस करवा सकते हो दिस वन से। ओके तो ये क्रॉसिंग करना बहुत इजी है आपके लिए, कुछ नवा नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ क्रॉसिंग करवा के आप खुद कर सकते हो, आप रिजल्ट निकाल सकते हो। मेरे पास में क्या बोला मैंने होमोजाइगस डोमिनेंट रेड आई फीमेल ले लो और हेमीजाइगस मेरे पास में व्हाइट आई का ले लो मेल ले लो, इनके बीच में क्रॉस करवा दो कुछ नहीं होगा। देख लो यहाँ पे क्या होगा दोनों क्या आएंगे एक प्लस एक डब्ल्यू हो जाएगा, ये लो हेमीजाइगस क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया हेटेरोजाइगस फीमेल हो गया रेड आई। क्लियर कहानी क्लियर, बहुत सिंपल है ना। ओके सेम कहानी इसमें ले लो वापस, तो x प्लस और ये y हो जाएगा, तो क्या हो गया वापस हेमीजाइगस मेल हो गया रेड आई वाला, इसमें ले लो सेम कहानी x प्लस और w हो जाएगा, सेम कहानी यहाँ पे x प्लस और y हो जाएगा, बहुत सिंपल है ना। तो कुछ नहीं करना, आप इनको रैंडमली आप इनके बीच में क्रॉसिंग करवा सकते हो, आपको जो लेना है आपस में क्रॉस करवा के इनके रिजल्ट निकाल सकते हो। इनके मैंने आपको जो है पॉसिबल जो जीनोटाइप थे आपको मैंने बता दिए हैं, अब आप इनकी क्रॉसिंग करा सकते हो, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत ही इजी है। क्लियर, आगे बढ़ जाओ अभी। चलिए सर अगला मेरे पास में फंडा है वो मेरे पास में हीमोफीलिया। ओके क्या है मेरे पास में हीमोफीलिया, इसे क्या है ना रॉयल फैमिली का डिसीज भी कहते हैं, इसको रॉयल डिसीज भी कह सकते हैं, रॉयल फैमिली का डिसीज भी कहते हैं क्योंकि रानी विक्टोरिया की जो फैमिली जान रखा है उसमें ये डिसऑर्डर पाया जाता है जिसे बोलते हैं हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया में कहानी क्या होती है समझ जान रखना, हीमोफीलिया एक ऐसा जेनेटिकली एक्स लिंक डिसऑर्डर है, वो भी कौन सा रिसेसिव है, कौन सा है रिसेसिव एक्स लिंक डिसऑर्डर ध्यान रखना, जिसमें क्या होगा कि ब्लड क्लॉट नहीं होगा भाई। नॉर्मली क्या होगा ध्यान रखना कि अगर हमें चोट लगती है तो चोट लगने के बाद में थोड़ी देर बाद में वहां पे ब्लड जो है वो रुक जाता है, क्योंकि वहां ब्लड में क्लॉटिंग हो जाती है, क्योंकि वहां पे थ्रोम्बोप्लास्टी जो मैकेनिज्म्स हैं वो मैकेनिज्म होने के बाद में ब्लड की जो मैकेनिज्म क्लॉटिंग जो मैकेनिज्म है वो क्लॉटिंग मैकेनिज्म होने के बाद में वहां पे क्लॉट लग के हमारा ब्लड है वो रुक जाता है। बट हीमोफीलिया में क्लॉटिंग के जो फैक्टर ध्यान रखना जो होते 13 फैक्टर होते ध्यान रखना, उसमें जो कुछ फैक्टर नहीं बन पाते और उन फैक्टर की अब्सेंस के कारण क्लॉटिंग की रिएक्शंस नहीं होती हैं और रिजल्टेंट वहां पे क्लॉट नहीं बनता है, रिजल्टेंट वहां पे ब्लड लॉस होता है, लगातार खून बहता है। यहाँ तक कहानी क्लियर। तो मैंने क्या बोला इसे रॉयल फैमिली को डिसीज भी बोलते क्योंकि रानी विक्टोरिया की फैमिली में उसकी पूरी पेडिग्री में लगने डिसीज पाई जाती है। ओके तो इसको नाम क्या बोला यहाँ पे, इसको क्या बोला ब्लीडर्स, क्या बोला यहाँ पे इसको ब्लीडर्स डिसीज भी कहा गया है बिकॉज ऑफ इसमें खून लगातार बहता रहता है, इसलिए इसको ब्लीडर्स डिसीज भी कहा गया बिकॉज ऑफ कौन सा है ये कौन सी है रिसेसिव है। और इसको डिस्कवर करने वाले हमारे आदरणीय सम्माननीय महोदय, सम्माननीय कौन है जॉन ओटो, क्या नाम है 1803 के अंदर जॉन ओटो साहब ने इसकी डिस्कवरी की थी, रिसेसिव कैरेक्टर के होके और हीमोफीलिया के बारे में उन्होंने बताया था। इसकी कोडिंग बहुत सिंपल है, यहाँ पे लिखा ध्यान रखना है कि अगर ध्यान रखना फीमेल के पास में अगर एक H आएगा दैट्स मीन फीमेल क्या होगी करियर होगी, यानी फीमेल ध्यान रखना है वो मतलब ये हीमोफीलिया के जीन को कैरी करेगी, ये ट्रेवल करवाएगा उसको ट्रांसफर करेगी, बट खुद ध्यान रखना यहाँ पे अफेक्टेड नहीं होगी। अगर दोनों ध्यान रखना है जीन फीमेल की एक्स क्रोमोसोम दोनों ध्यान रखना अगर हीमोफिलिक हो जाएगा तो इस केस में फीमेल जो है
अफेक्ट हो जाएगी, जबकि मेल के अंदर एक भी एक्स पे अगर ध्यान रखना हीमोफिलिक जीन आ चुका है, दैट्स मीन मेल को अफेक्ट करेगा, मेल में क्लॉटिंग नहीं होगी, मेल में ब्लीडिंग होगी। अब यहाँ भर भर के सवाल ध्यान रखना एग्जाम्पल में आते हैं कि एक सामान्य महिला का क्रॉस अफेक्टेड हीमोफिलिक अफेक्टेड मेल से क्रॉस करवाए तो क्या होगा। अगला सवाल बन रखना कि एक करियर फीमेल का नॉर्मल मेल से क्रॉस करवाए तो क्या होगा। तीसरा बनता है कि एक करियर फीमेल का क्रॉस अफेक्टेड मेल से करवाए तो क्या होगा। भर भर के यहाँ पे सवाल बनते हैं। तो हम एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए, सपोज दैट मैंने यहाँ पे बोला कि ये मेरे पास में अफेक्टेड फीमेल नहीं है, करियर फीमेल है, और करियर फीमेल के अगर पास में मैं नॉर्मल अगर मेल लेता हूँ, क्या लेता हूँ मैं, एक नॉर्मल मेल मतलब सामान्य मेल अगर मैं लेता हूँ तो इसमें क्या कहानी बनेगी। तो कहानी तुमको बताइए, तुम पेरेंट स्क्वायर बनाओ डायरेक्ट क्रॉसिंग करो तो यही कहानी है। ओके, यहाँ पे क्या बनेगा x, तो ये क्या हो जाएगा करियर हो जाएगा। सामान्य केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा x एंड y, तो क्या हो जाएगा ये जो मेल है क्या हो जाएगा अफेक्टेड हो जाएगा। दूसरे केसेस में ये फीमेल क्या होगी नॉर्मल होगी, और ये मेल का बिल्कुल ये भी नॉर्मल होगा। यानी क्या 50% जो प्रोजेनी है वो अफेक्टेड होगी और 50% नॉर्मल होगी। अगर ऐसा पूछे इसमें भी कि होने वाली गर्ल्स के अंदर 50% गर्ल क्या है अफेक्टेड, 50% क्या है करियर है, अफेक्टेड तो है नहीं ना, ओनली नॉर्मल और करियर है। तो यह पूछेंगे ध्यान रखना इस केसेस के अंदर फीमेल कितनी अफेक्टेड है, तो एक भी अफेक्टेड नहीं है, इसमें ओनली फॉर जो है करियर है अफेक्टेड नहीं है, और इसमें एक फीमेल नॉर्मल है। एक केस हो गया। दूसरा केस आपको मैं ध्यान रखना फीमेल क्या है करियर है और मेल भी क्या ध्यान रखना अफेक्टेड है। फीमेल क्या हो गया करियर, क्योंकि इसमें क्या एक जीन आ चुकी है यहाँ पे कि मेल क्या अफेक्टेड है, तो इनके बीच में तुम कराओ क्रॉस क्या होगा। इस केस में जो फीमेल है ध्यान रखना वो क्या हो जाएगी, फीमेल भी अफेक्टेड हो सकती है। केस नंबर 2 ध्यान रखना इसका जो लड़का होगा तो वो तो 100% हीमोफिलिक होगा ही होगा। तीसरा केसेस में फीमेल होगी ध्यान रखना यहाँ पे करियर तो होगी ही होगी, और चौथे केस ध्यान रखना लड़का उसका सामान्य होगा। यहाँ तक कहानी क्लियर है। तो कुल मिला के ये जो क्रॉसिंग है आप लोग क्रॉसिंग कर सकते हो, बहुत सिंपल है। आपको मैंने यहाँ पे मेन फंडा ये आपको दे दिया है कहानी कि किसका किस पे क्रॉसिंग करवानी है। यहाँ तक कहानी क्लियर। अब ध्यान रखना यहाँ पे समझ आ गया कि इसमें जो डिसीज ध्यान रखना होने वाली है वो इसमें हीमोफीलिया कितने प्रकार का है। तो मैंने बोला हीमोफीलिया ए होता है, हीमोफीलिया बी होता है, हीमोफीलिया सी होता है। 3 प्रकार का हीमोफीलिया, कितना प्रकार का हीमोफिलिक ए, हीमोफिलिक बी एंड हीमोफिलिक सी। अब यहाँ पे पर्टिकुलर फैक्टर के बेसिस के ऊपर इसके नाम लिखना रहना। अगर ध्यान रखना फैक्टर 8 क्या बोला मैंने, फैक्टर 8 अगर ध्यान रखना क्लोटिंग फैक्टर में एब्सेंट है उसका नाम ध्यान रखना एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। क्या बोला मैंने, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। ओके, तो ध्यान रखना उसे क्या बोलेंगे हीमोफीलिया ए। अगर ध्यान रखना हमारे पास में हीमोफीलिया बी ध्यान रखना बोलना तो उसे क्या बोलूं मैं, उसे क्रिसमस डिसऑर्डर भी क्या बोला मैं, क्रिसमस डिसऑर्डर भी मैं कह सकता हूं बिकॉज ऑफ याद ध्यान रखना फैक्टर में जो 9 है वो उसमें यहाँ पे एब्सेंट रहेगा, और उसके अंदर क्या बोलते हैं यहाँ पे प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, क्या बोलते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट यहाँ पे एब्सेंट होता है, इसलिए इसको हीमोफिलिक बी और क्रिसमस डिसऑर्डर कहते हैं। तीसरा नंबर हमारे पास में हीमोफिलिक सी है तो उसमें ऑटोसोमल डिसऑर्डर, इसे क्या बोलते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं उनको, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फैक्टर नंबर 11। सेम कारण यहाँ पे प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या लिखा है यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट की यहाँ पे कमी होने के कारण आपको ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ तक कहानी बहुत सिंपल चीजें हैं। अगर आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।